खाते हैं वो पचता नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होता है इस दरमियान, तो उनका हेल्थ पूरा बुरी तरीके से बिगड़ जाता है। यस, नेक्स्ट आता है जॉइंट हेल्थ। बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ, बहुत ही यंग लेडीज ऐसा है कि उनको घुटनों में बहुत सारा दर्द रहता है, बैक एक रहता है। अगर इसे कवर करना है तो डेफिनेटली हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और अपना अच्छा खान पान, उससे हम उसको कवर कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट आता है हार्ट हेल्थ। मतलब जो अपना हृदय है उसके लिए भी, उसका हेल्थ किस तरीके से अच्छा रखा जाए उसके लिए हम गाइड करते हैं। छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके हेल्थ के लिए गाइड करते हैं, या कोई स्पोर्ट्स में जाने वाले पर्सन्स हैं जो ग्राउंड पे प्ले करते हैं, तो उनको भी अच्छे तरीके से हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए मदद करते हैं। दूसरा आता है एनर्जी एंड फिटनेस। अब ये एनर्जी एंड फिटनेस मतलब क्या, तो अगर घर में हम उत्साह से काम कर सके, और कोई किसी भी नई चीज को अगर हम करते हैं और अगर उसको करते टाइम अगर हमें उत्साह महसूस होता है, या नए नए आइडियाज आते हैं, तो यस हम हेल्दी और हैप्पी है। और अगर ऐसा लगता है नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो डेफिनेटली वी आर नॉट हेल्दी। तो उस तरीके से एनर्जी और फिटनेस बढ़ाने के लिए भी हम काम करते हैं। यस, तो ओवरऑल वेलबींग ऑफ लाइफ, मतलब ओवरऑल हेल्थ इस तरीके से हम मेंटेन करके रख सकते हैं, इसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों को हेल्प करते हैं। तो यस, यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है आपको, एक साइड में हाइट लिखी हुई है और एक साइड में आइडियल वेट लिखा हुआ। जब हम वुमेन्स के बारे में सोचते हैं तो फीमेल्स में उनका हाइट इन सेंटीमीटर कैलकुलेट किया जाता है और -105 किया जाता है, इज इक्वल टू उनका आइडियल वेट आता है। तो अब आप खुद का हाइट इन सेंटीमीटर जो है वो लेके आप उसमें से 105 अगर माइनस करते हैं तो कितना बाकी रहता है, वो आपका आइडियल वेट है। आप डेफिनेटली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपके फैमिली फ्रेंड्स जो है जिन्होंने आपको इस कॉल पे इनवाइट किया है, वो अगर कैलकुलेट उन्होंने किया है, तो डेफिनेटली उन्होंने आपको आपका जो वेलनेस स्कैन का रिपोर्ट है उसके ऊपर लिख के दिया होगा कि आपका आइडियल वेट कितना है और कितना रहना चाहिए। ये जेंट्स में हम क्या करते हैं, हाइट लेते हैं सेंटीमीटर में और 100 माइनस करते हैं। यस, अब ये तो बहुत काम की चीज आ गई। मतलब ये क्या है, बॉडी फैट जो है, बॉडी फैट रहना चाहिए 10%। तो यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कांधों से लेके कमर तक का हिस्सा जो है उसमें जो रहते हैं अपने इंपॉर्टेंट अवयव रहते हैं। यहाँ जो थर्मल स्कैन का इमेज है, तो लेफ्ट साइड का जो इमेज है उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हेल्दी स्नायु है, और ये जो बाकी का जो पीला पार्ट है ये सब फैट जमा हुआ है। यस, तो अगर अपना बॉडी फैट बढ़ता है तो हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि कांधों से लेके कमर तक के हिस्सों में बहुत अपने इंपॉर्टेंट अवयव रहते हैं, जैसे कि हार्ट, फिर अपने इंटेस्टाइन जिसे हम आंतड़े बोलते हैं, या जठर जिसे हम बोलते हैं, या फिर पैंक्रियाज, लीवर, किडनीज, ये सब जो अपने इंपॉर्टेंट अवयव है वो वहां पे रहते हैं। और अगर उनको हम चद्दर में लपेट दे, चर्बी की चद्दर में, तो वो काम नहीं कर पाता है, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और वो काम अच्छे से नहीं करते हैं। इसके लिए अपना पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है शरीर का और हमें तकलीफ हो सकती है। यस, तो नाउ अभी आप बताइएगा चैट बॉक्स में कि कौन सा हार्ट जो है वो नॉर्मल है, तब तक मैं मेरा नाश्ता कंज्यूम करती हूँ। यह सीनियर कोचेस ने बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो सीनियर कोचेस है उनको, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो जो नए लोग है उन्होंने डालना है कि कौन सी साइड का हार्ट जो है वो हेल्दी है, ये लेफ्ट वाला रेड हार्ट है वो हेल्दी है, या पीले वाला ये जो राइट साइड का हार्ट है वो हेल्दी है। तो यस, फटाफट से आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि कौन सा हार्ट जो है वो हेल्दी है। यस, तो मुझे भी समझ में आएगा कि कितना अच्छे तरीके से आप सुन रहे हो। यस, आप यहाँ पे देख रहे हो। यस, तो कल्याणी मैम ने बोला है लेफ्ट साइड। यस, कल्याणी मैम इज वेरी अटेंटिव। यस मैम, थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो ये जो लेफ्ट साइड का हार्ट है बिल्कुल भी उन्होंने सही पहचाना, ये हेल्दी हार्ट है, और राइट साइड का जो हार्ट है वो अनहेल्दी हार्ट है। यस, तो ये किस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हार्ट है इसके इर्द गिर्द बिल्कुल भी चर्बी नहीं है, तो अंदर की जो नसें है या वेसल्स है, ब्लड सप्लाई करने वाली अपनी जो धमनियां है, उसमें क्या होता है वो भी क्लियर रहता है। लेकिन यहाँ राइट साइड में आप देख रहे हैं कि पीले कलर का चर्बी युक्त हार्ट है। तो जिस तरीके से ये हार्ट के ऊपर चर्बी जमा हुई है, उसी तरीके से ये जो वेसल्स है उसके अंदर भी चर्बी जमा हुई है। ओके, तो क्या हो रहा है, तो ब्लड फ्लो अगर अच्छा होना है
तो क्या होता है कि ये जो बोर है अपने वेसल का, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। और अगर इस तरीके का बोर जो आप पिक्चर में देख रहे हैं सेकेंड लाइन में अगर होगा और इस तरीके का कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा तो डेफिनेटली आपको अटैक आने के चांसेस रहते हैं, उससे आपको कोई बचा नहीं सकता। और आप ही आपको बचा सकते हैं किस तरीके से, तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करके, अपना आइडियल वेट मेंटेन करके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपके कोचेस है जिन्होंने आपका वेलनेस स्कैन किया है, मशीन पे खड़ा किया है, तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं कि विजरल फैट जो अपनी इंपॉर्टेंट अवयव रहते हैं उसके ऊपर जो चर्बी रहती है उसका रेंज रहता है 205। अगर इससे के आगे अगर आपका रेंज आता है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। और अगर आपको इस तरीके की बीमारी नहीं चाहिए, मतलब अंजाइना जिसे हम बोलते हैं, चेस्ट पेन, दम लगना, धाप लगना, फिर बाद में जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं कुछ चेंजेस नजर आते हैं, फिर हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ती है, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, और किसी किसी को तो बाईपास भी करना पड़ता है अगर ये वेसल्स जो है ये बहुत ब्लॉक रहे तो। इसके लिए थोड़ा सा केयर करना है। यस। और जितना ज्यादा वेट बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको ब्लड सप्लाई बॉडी में बहुत मतलब फोर्स के साथ हार्ट को करना पड़ता है। तो उसकी वजह से भी हार्ट पे लोड आ सकता है, मतलब आप उसको चद्दर के मतलब चर्बी के चद्दर में लपेट रहे हो और साथ ही साथ में उसको ज्यादा काम भी दे रहे हो। किस तरीके से वो काम करेगा, बिल्कुल कर नहीं पाएगा। अगर समझो हमें दौड़ने को बोला है, अगर हमारे पैर बिल्कुल भी खाली है तो हम दौड़ पाएंगे, लेकिन अगर हमें किसी चर्बी की चद्दर में लपेटा जाए तो क्या हम दौड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यस। तो यही है अपना इंपॉर्टेंट अवयव है लीवर। तो इसके इर्द गिर्द जब चर्बी जमा हो जाती है जिसे हम बोलते हैं फैटी लीवर, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है जो व्यसनाधीन लोग रहते हैं वो अगर कुछ, एक मिनट। यस। तो उसके इर्द गिर्द अगर चर्बी जमा हो जाए तो बिल्कुल भी उसमें से जो अपना जो इसेंशियल स्राव जिसे हम बोलते हैं, जिसे बाइल बोलते हैं या पित्त बोलते हैं, तो कुछ एंजाइम्स ऐसे सीक्रेट होते हैं जो अच्छी तरीके से अपने अन्न को पचा सके। लेकिन जब हमारा लीवर इस तरीके से फैटी लीवर बन जाता है तो उसका काम धीमा होता है। तो ब्लड फिल्टर करना या नए लाल रक्त पेशियां तैयार करना, या फिर प्रोटीन का जो मतलब प्रिपरेशन है वो होना, या फिर जो हमारे शरीर में पित्त स्रावता है उस वो स्रावना है, तो ये सब काम जो लीवर करता है, तो जिसे हम शरीर का फिल्टर बोलते हैं, उसका काम बिल्कुल भी धीमा हो जाता है और उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। यस। नाउ दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट विजरा ऑफ आवर बॉडी। मतलब क्या कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव है अपना, जिसे हम बोलते हैं फेफड़े या फुफ्फुस। मतलब क्या होता है कि जब हमारा वेट बढ़ने लगता है तो पूरे फुफ्फुस पे चर्बी जमा होने लगती है। वो क्या करता है, तो हमारा जो फुफ्फुस रहता है उसके नीचे वाले पार्ट में बलून्स की तरह कुछ अल्वियोलाई रहते हैं। वो क्या होते हैं, इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं जब हम इंस्पिरेशन करते हैं और रेस्ट हम जब अपना सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उस दरमियान बहुत सारा ऑक्सीजन, जब वो इन्फ्लेट होते हैं तो बहुत सारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है और वो जो अल्वियोलाई रहते हैं बबल की तरह या बलून की तरह, तो उसके इर्द गिर्द जो छोटी अपनी रक्त कोशिकाएं होती है वो ऑक्सीजन लेती है ब्लड में और पूरे अपने शरीर को सप्लाई करती है। लेकिन आप सोचिएगा अगर इनका काम कम हो गया तो, और वो जो बलून्स है उसको अगर उसके इर्द गिर्द अगर चर्बी जमा हो गई तो क्या होगा? उसके इर्द गिर्द अगर चर्बी जमा हो गई तो वो खुद का काम अच्छी तरीके से कर नहीं पाएगा और पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से धाप बढ़ने लगेगी। और आपने देखा है कोरोना के पीरियड में जो लोग ज्यादा फैटी थे उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत बुरी तरीके से फेस करनी पड़ सकी और वो हॉस्पिटलाइज रहते हुए भी खुद को बचा नहीं सके। तो यस, हमें अपना हेल्दी लंग रखना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है ट्रंक फैट। उसका जो पैरामीटर है, नॉर्मल पैरामीटर, वो है 15।
अब ये ट्रंक फैट का है, तो जैसे मैंने कि बताया, कांधों से लेके कमर तक का जो हिस्सा है, तो बिल्कुल भी अपने स्किन के नीचे अगर फैट है और अंदर की जो अवयव है उसमें अगर इर्द गिर्द फैट है, तो ऊपर का जो लेयर है स्किन का, वो प्रेशर देता है अंदर के जो इंपॉर्टेंट अवयव रहते हैं उसको, मतलब उसको चर्बी की चादर में लपेटा और उसके ऊपर प्रेशर भी दिया, तो यस डेफिनेटली उसका काम अफेक्ट होने वाला है। यस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसे हम बोलते हैं मसल मास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो शरीर का पिक्चर है, तो पिंक कलर का जो है मसल है, और ये जो मतलब येलो कलर का है वो चर्बी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े मसल्स है, हाँ, तो ये अगर हम एक्सरसाइज के दरमियान यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से वो कैलोरीज बर्न करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर शरीर में चर्बी जमा रहे तो वो क्या करते हैं, कैलोरी को डिपॉजिट करने का काम करती है, और कैलोरीज बर्निंग का जो रेट रहता है उसको भी बिल्कुल भी कम कर देती है। और अगर इसे हमें नहीं चाहिए तो डेफिनेटली हमने हमारा नॉर्मल मसल मास का वेट ये है जो मेंटेन करके रखना चाहिए। तो जेंट्स जो रहता है उनमें जो रहता है, तो हेल्दी मसल मास जो रहता है वो रहता है 32 to 36%, और जो लेडीज रहते हैं उनमें रहता है 30 to 33%। तो आपने डेफिनेटली इसके ऊपर गौर करना चाहिए और डेफिनेटली उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए। यस, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि मैंने मेरा 8 kg वेट लॉस किया है और 8 इंचेस मैंने मेरे वेस्ट लाइन से घटाए हैं, लेकिन अभी मैं मेरा मसल मास बढ़ाना चाहती हूँ। तो यस डेफिनेटली हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो रहती है, जो हमारे फोरम पे 2 बार एक्सरसाइज लिया जाता है, और साथ ही साथ में जो हम अपना ये सकत संतुलित आहार ग्रहण करते हैं, तो उससे डेफिनेटली हमारा ये जो मसल मास है वो मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मदद हो जाएगी। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी एज और ये जो है क्रोनोलॉजिकल एज, ये दोनों चीजें क्या है, बोलोगे अरे बाबा ये क्या और झमेला है, तो ये झमेला ऐसा है कि बॉडी एज मतलब ये अपने शरीर का उम्र रहता है जो कितनी तेजी से बढ़ रहा रहता है अगर हम अच्छी तरीके से खान पान न करें और स्ट्रेस ज्यादा रहे तो। और ये जो क्रोनोलॉजिकल एज रहता है तो ये बाय कैलेंडर एज रहता है। अगर बाय कैलेंडर आपका एज जो है, मतलब समझो अभी आप ये 2 पिक्चर देख रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड का पिक्चर और राइट साइड का पिक्चर, तो लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि व्यक्ति तो बिल्कुल भी यंग है, और दूसरा चीज उसके जो स्किन है वो भी बिल्कुल हेल्दी है, और झुर्रियां भी नहीं है, बाल भी उसके काले हैं। और राइट साइड का पिक्चर देख रहे हैं, बिल्कुल भी स्किन जो है वो झुरझुर हो गई है, तो उसके ऊपर रिंकल्स हैं। और दूसरा चीज है कि व्हाइट हेयर्स होने लगे हैं, और स्किन भी बिल्कुल भी लूज हो गई है। तो यस, अगर हमें अपना बॉडी एज को प्रॉपर रखना है तो डेफिनेटली अच्छा खान पान और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा। तो बॉडी एज जो रहता है, जो हमारा शरीर जिस तरीके का हम खान पान करते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, उसका एज। और क्रोनोलॉजिकल एज जो रहता है बाय कैलेंडर, मतलब समझो अगर मेरा इस आदमी का उम्र जो है वो 55 है, तो यस ये उसका जो है ये बॉडी उसका बॉडी एज है, और ये जो है ये क्रोनोलॉजिकल एज है। यस, अगर आप अच्छा खान पान करते हैं तो डेफिनेटली आपका एंटी एजिंग इफेक्ट आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सर का रिजल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनिल कपूर सर जी है, 62 years ओल्ड है, लेकिन वो उनके साथ जिनके साथ खड़े हैं ये जो यंग एक्टर है उनके बराबर ही दिख रहे हैं, मतलब उनका जो क्रोनोलॉजिकल एज है, तो ये जो एज है वो बढ़ रहा है लेकिन बॉडी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए वो यंग एंड हैप्पी और हेल्दी दिख रहे हैं। यस, उसी तरीके से यहाँ पे आप बिल्कुल भी इस दोनों पिक्चर में से देख रहे हैं कि किस तरीके का एक ही एज का आदमी अगर प्रॉपरली हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रखे तो किस तरह का दिखेगा, और अगर वो प्रॉपरली हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन अच्छा खान पान नहीं रखे तो किस तरीके से दिखेगा। तो आपको कैसा दिखना है आप डेफिनेटली तय कर सकते हैं। यस, तो ये हमारा फैमिली रिजल्ट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ हम घूमने गए हैं, फिर भी चेहरे देखिएगा हमारे कैसे हैं, बिल्कुल भी टैन और किस तरीके से है। और आप राइट साइड में देख रहे हैं हम घर में ही है लेकिन कितना हेल्दी एक्टिव महसूस कर रहे हो। यस, नाउ ये आता है नेक्स्ट पैरामीटर बीएमआई। अब ये बीएमआई क्या है, तो बॉडी मास इंडेक्स,
तो 18 to 20 जिसका बीएमआई है तो उसको अपचन का प्रॉब्लम रह सकता है, गलाटा रह सकता है, जल्दी से थकान आ सकती है, या उसका पीरियड्स भी रेगुलर नहीं रह सकता क्योंकि वो अंडरवेट रहता है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो रहता है 20 to 23, ये रहता है नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल बीएमआई है, ऐसे लोगों का पचन अच्छा रहता है, हेल्दी, वो किसी भी काम को अगर शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे एनर्जी के साथ करते हैं। और ये जो है नेक्स्ट बीएमआई आता है वो है 22 to 25, ये ओवरवेट कैटेगरी में जाता है, या उसको बोलते हैं ओबेसिटी ग्रेड 1। तो इसमें क्या होता है, थकान महसूस होती है, पचन के प्रॉब्लम होते हैं, पैरों पे नसा आने लगती है, पैर पे सूजन आने लगता है। और नेक्स्ट आता है ओबेसिटी ग्रेड 2। तो बीएमआई जो रहता है वो रहता है 25 to 28। तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन लेना, डायबिटीज रहना, या ब्लड क्लॉट्स हो जाना, या इंजरीज होना, इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट आता है बीएमआई 80 to 30। तो इसमें क्या होता है, ग्रेड 3 ओबेसिटी, जिसमें मैक्सिमम रिस्क रहता है शुगर होने का, हार्ट डिसीज होने का, और प्रीमेच्योर डेथ का। यस, तो अभी ये जो है, ये ओवरवेट जो लोग रहते हैं, ये ओबेस जो लोग रहते हैं, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको शुगर की बीमारी हो सकती है, उच्च रक्तदाब हो सकता है, या फिर जॉइंट का प्रॉब्लम हो सकता है, नींद अच्छी नहीं आती है। और ये देखा गया है कि कुछ सर्वे किया गया, उसमें देखा गया कि अर्बन जो पॉपुलेशन है उसमें 32, इसमें 65% लोग ओवरवेट है, और जो रूरल पॉपुलेशन है, मतलब खेड़े गांव में, तो 32 लोग बहुत सारे जाड़े दिखते हैं। यस, तो अभी ये जो है 75% जो लेडीज रहती है, या 54% जो जेंट्स रहते हैं, उनको पेट बड़ा हुआ होता है, मतलब हाथ पैर तो अच्छे रहते हैं, वेट भी ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन पेट बहुत बड़ा होता है। तो यस, इस तरीके के प्रॉब्लम्स, और जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट। तो 10 में से 7 लोग ये ओवरवेट है, और 10 में से 3 लोग ये अंडरवेट है। यस, तो अभी इसके लिए क्या करना चाहिए, है ना। तो हेल्दी लाइफ के लिए और बॉडी के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें ये जो इग्नोरेंस कर रहे हैं अपने खान पान के बारे में, या अपने लाइफस्टाइल के बारे में, उसको कम करना चाहिए। अपनी जो लाइफस्टाइल है स्ट्रेसफुल है, उसको किस तरीके से हम मेंटेन करके रख सकते हैं, हेल्दी पैरामीटर किस तरफ कैसे झुका सकते हैं, वो भी देखना है। और एनवायरमेंटल फैक्टर जो रहते हैं, मतलब पोल्यूशन, या जो हम बोलते हैं केमिकल युक्त खान पान, जो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, और अगर वो हमें नहीं चाहिए उस तरीके की जिंदगी, तो डेफिनेटली हमने क्या करना चाहिए, तो हमने क्या करना चाहिए, 40% कर्बोदक लेना चाहिए, 30% हेल्दी फैट लेना चाहिए, 30% प्रोटीन लेना चाहिए, और जो बोलते हैं ना हम जीवन सत्व, उसे भी लेना चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, पानी अच्छी तरीके से पीना चाहिए, आहार में फाइबर रखना चाहिए, हेल्दी फैट रखना चाहिए, और रेस्ट भी हमें प्रॉपर चाहिए, मतलब नींद भी हमें प्रॉपर चाहिए। यस, ऐसा बोला जाता है, एक्सरसाइज इज किंग एंड न्यूट्रिशन इज द क्वीन। मतलब क्या, कि जब आप अच्छी तरीके से हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एक्सरसाइज करके अपनाते हैं, और उसके साथ ही साथ में आप अच्छा हेल्दी खान पान करते हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्थ का किंगडम मिलने वाला है। यस, ये अपनी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कि देखिएगा किस तरीके से ये जो औरत है उसने, मतलब उसको इतना स्ट्रेस है कि वो चाय पी पी के पढ़ाई कर रही है ना, स्टूडेंट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अपनी महिलाएं क्या करती है, कि बहुत सारा काम रहने के बाद खाना ना खा के, नाश्ता ना करके, वो इस तरीके का चाय और बिस्कुट कंज्यूम करती है, और अपना वेट बढ़ा के लेती है। और जेंट्स क्या करते हैं, पार्टी में जाते हैं, और पार्टी में जाके अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। वो तो स्ट्रेस तो टेम्पररी कम हो जाता है, लेकिन बाकी का बाद में और बढ़ता है। यस, नेक्स्ट आता है जो अपना अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो शहरी विभागों में स्मोकिंग बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें लड़कियां भी आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उनकी बॉडी जो है, उनका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो हो जाता है, कैंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। मतलब ये जो व्यसन रहते हैं वो भी हमारे शरीर को हानिकारक हो सकता है। अब ये है मीठा कंजम्पशन, है ना, मिठाइयों का कंजम्पशन। अगर आप इसे करते हैं, मतलब अभी क्या है कि गली गली में ठेले हैं, है ना, तो हाँ, हमारे अगर गरम गरम जिलेबी बनते देखते हैं, जामुन बनते देखते हैं, तो तुरंत लेके आते हैं। तो उस टाइम पे हम ये सोचते नहीं कि उसमें कितना शुगर है, और किस अनहेल्दी तरीके से उसको बनाया गया है। और जो तला हुआ, बार बार तला हुआ जो तेल रहता है, उसमें ये सब चीजें
फ्राई की गई है, और जो अपने शरीर को हानिकारक है क्योंकि वो ट्रांस फैट बढ़ाते हैं। और इस तरीके की जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो ओवरवेट होते जा रहे हैं वो उसका कारण है। यस, नाउ और एक चीज है, अभी आप बोलेंगे मैम पहले वाले लोग भी यही खाना खाते थे फिर अभी हम भी वही खाते हैं, फिर ऐसा क्यों है? तो जो गेहूं ज्वार ये जो रहते तो खरीफ और रबी पीक मतलब दो ही सीजन में उगाया जाता था। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि अभी उगाने का जो पद्धत है जो बिल्कुल बदल गया है। तो अंतर पीक भी लिए जाते हैं, या फिर जो हम हमारे स्टोर करने का जो तकनीक है, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि पहले जो था वो कणगी ऐसे जिससे बोलते थे, और उसमें वो सब धान्य दो धूप देके उसको अच्छा कड़क धूप देके वो कणगी में डालते थे तो अच्छी तरीके से उसमें एयर घूमता था, और बहुत अच्छा वो धान्य रहता था हेल्थ के लिए भी। और जो ओल्ड जो जुना धान्य बोलते हैं ना वो वापरते थे। लेकिन अभी कैसे हो रहा है आप देख रहे हैं ना कि हम जो डालते हैं कोठी में डालते हैं और उसको बहुत सारा केमिकल लगा के रखते हैं, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है अपना कुकिंग की पद्धत। जो पहले जो थे वो चूल्हे पे पकाते थे, तो अगर वो औरतें वो चूल्हे के जो पतीला रहता था उसको अगर हाथ लगा ले तो बिल्कुल भी वो अपने हाथों से उसको उतारने पड़ सकती थी। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि हम गैस पे पकाते हैं, तो आपने देखा है कि कभी गैस पे जो बर्तन है उसको हाथ लगा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यस, तो ये जो है अभी अपना जो इम्यूनिटी है हेल्थ है उसको मेंटेन अगर हमको करके रखना है तो डेफिनेटली हमें अच्छा खान पान और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अंगीकारना पड़ेगा। और जमीन में ही न्यूट्रिएंट नहीं है तो अपने खान पान में कैसे आएंगे, ये भी बहुत बड़ी चीज है। यस, तो ऐसे बोला जाता है कि अगर अभी हम न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली हम हेल्थ पा सकते हैं। यस, तो अभी मैं एक विनती करूंगी कि जिस चाय और नाश्ते के बारे में हमने बताया है, तो यस डेफिनेटली आप उसको ऐसे लोग कॉल पे अगर है कि जिन्होंने हेल्दी और चाय और नाश्ता कंज्यूम किया है तो वो हैंड रेज करके अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। यस राम सर आप रिजल्ट डिस्प्ले करिएगा। यस, तो अब जाएंगे शिव गंगा मैम के पास। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॅम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माझं नाव आहे शिवगंगा गायकवाड मोहिते. मी या फोरमला 16-17 महिन्यापासून जॉईन झालेले आहे. माझ्या कोच आहेत डॉक्टर